दोस्तों नमस्ते। नरेटिव की जंग में एक मुद्दा सामने उभर कर आया है। यह मुद्दा पर्यावरण से, आस्था से, उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, तीन राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में है, ऐसे आजकल हम सुन रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत हो या ट्यूशन पढ़ाने वाले खान सर, इन्हीं बातों पर आजकल बोल रहे हैं। इसी विषय पर अरवली का खतरा क्या है, यह पहले मैं आपको एक एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूं। क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो एक फैसला आता है और अरवली पर्वत का श्रृंखला का अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है, ऐसे कुछ विषय दिखाए जा रहे हैं। पहले वो देख लीजिए। 2.5 अरब साल से खड़ी अरावली, ये सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की ढाल है। आंधियों को रोका, रेगिस्तान को थामा, बारिश के हर कतरे को जमीन तक पहुंचाया। अरावली हमारी धरती की सबसे पुरानी रक्षक, लेकिन आज वही अरावली अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। एक फैसले में कह दिया गया कि जो पहाड़ी 100 मीटर ऊंची नहीं, वो पहाड़ी मानी ही नहीं जाएगी। एक लाइन में 90% अरावली को अदृश्य कर दिया गया। जो पहाड़ हमारी सांसें बचाते थे, आज उन्हें नक्शों और कानून से मिटाया जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारा भविष्य है। देखा। अब इसी विषय को आगे ले जाते हुए कुछ वीडियो वहां के प्राणी, पर्वत दिखाकर इमोशनल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। देखा। अब आस्था का विषय बनाकर इसे दिखाया जा रहा है। इसी अरवली पर्वत श्रृंखला में गोवर्धन पर्वत भी आता है तो आता है। तो इसी गोवर्धन पर्वत पर अभी अरवली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर है। यह गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश में है। तो इसी अरवली श्रृंखला का बात बोलकर अभी हम गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, यह बताया जा रहा है। वह भी देख लीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है, उसी का संरक्षण किया जाएगा। बाकी बची में माइनिंग की जा सकती है। याद रहे कि गोवर्धन पर्वत जिसकी गिरिराज जी के नाम से पूजा की जाती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उसकी ऊंचाई भी केवल 30 मीटर है। इसका मतलब है कि आने वाले 5 या 10 साल के बाद हो सकता है कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी गिरिराज जी की परिक्रमा करने का लाभ न उठा सके। देखा। ये बातें कम है तो संसद में भी देश के पर्यावरण मंत्री को सांसद सवाल पूछ रहे हैं। जरा उसे भी देख लीजिए। मेरी जो मुख्य बात है, अरावली पर्वत श्रृंखला, हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। अगर अंतिम में हमें वंदे मातरम का सम्मान देना है तो धरती को संसाधन मान के उसका उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। अब इतने सारे वीडियो देखने के बाद खान सर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। खान सर क्या अलग बताएंगे? यही तो बताएंगे कि अरवली पर्वत पर यह हो रहा है, अरवली पर्वत के कारण वो हो रहा है, दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी बताकर यह किया जा रहा है। यह सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन अरवली मामला है क्या, इसको ठीक तरह से समझ लेना पड़ेगा। इसीलिए इन्हीं वीडियो को लेकर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। समझ लीजिए, जान लीजिए और फिर अपना मत बना लीजिए। सबसे पहले तो इस अरावली श्रृंखला को ही हम जान लेते हैं, क्योंकि यह जानना पड़ेगा कि अरवली है क्या। 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में से होने वाली ये पर्वत श्रृंखला, इसमें
लगभग जिलों के हिसाब से देखा जाए तो चारों राज्यों के 39 जिले इसमें आते हैं। अब 4 राज्य 39 जिले, 1,47,000 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में फैली यह अरावली की पर्वत श्रृंखला है। 1,47,000 किलोमीटर। अब इसमें है क्या क्या ये देखना पड़ेगा। अरावली की पर्वत श्रृंखला में बड़े बड़े जंगल है, इसी श्रृंखला में बहुत सारे किले हैं, दूसरे कई तालाब है जो निसर्गतः निर्मित है और कुछ बनाए गए हैं, कई प्रकार के पुराने मंदिर है, इसी श्रृंखला में कुछ शहर बसे हुए हैं और अगणित मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स है। यही मिनरल्स इसी श्रृंखला के लिए एक बाधा बन चुके हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में, इसी पर्वत श्रृंखला को तोड़ा जा रहा है, ऐसी कहानियां बताई जा रही है। अब क्या होगा खतरा, यह भी जानना पड़ेगा। हमने देखा है कि कई लोग बता रहे हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान इलाके और राजस्थान का बिना रेगिस्तान वाला इलाका, इसको अलग करने वाला यही अरावली पर्वत है। रेगिस्तान से उड़कर चली आ रही रेत की धूल अरावली रोक लेता है और इसके कारण इधर वाला राजस्थान रेगिस्तान बनने से रुक जाता है। अगर अरावली की पर्वत श्रृंखला ना हो तो यही मिट्टी, धूल और रेत दिल्ली तक पहुंचेगी और दिल्ली तक पूरा रेगिस्तान होगा, यानी 4 राज्यों का रेतिस्तान होगा, ऐसे ही लोग बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है, ये पर्वत गिराए जा रहे हैं, पर्वत खत्म किए जा रहे हैं, इन विषय में इसको भी जरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, 4 राज्यों में होने की वजह से अलग अलग राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय एवं खनिकर्म मंत्रालय द्वारा खनिजों की प्राप्ति के लिए अलग अलग नियम थे। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये अलग अलग नियमों से खदानें ना चले, तो एक ही नियम बनाया जाए जिसके कारण अरावली के रखरखाव में, अरावली के ठीक रखने में मदद साबित हो। दरअसल हुआ ऐसे कि 1985 में एक पिटीशन फाइल की गई माइनिंग रूल सेम करने के लिए। कोर्ट ने यह फैसला किया कि 1968 के जियोबायोलॉजिकल रिसर्च स्टडी के अनुसार इसको एक बार सशक्त नियम बनाए जाए, सशक्त कानून बनाए जाए और माइनिंग को परमिशन देने के लिए कोर्ट ने क्या कहा है अपने ऑर्डर में, मैनेज द प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। ये नहीं कहा कि अरावली को हटा दो, ये नहीं कहा कि माइनिंग के प्लान को ओके कर दो, ये नहीं कहा कि मत करो। उन्होंने कहा सरकार को कि सस्टेनेबल माइनिंग का एक प्लान मैनेज करो और वो हमें दे दो। इसमें एक बात और कही गई कि 100 मीटर वाली एक बात हमेशा कही जाती है कि 100 मीटर से जो ज्यादा नीचे वाले पर्वत होंगे उनको हटा दिया जा सकता है, उसमें खदानें बनाई जा सकती है। भाई जरा कोर्ट के ऑर्डर को समझा करो। 100 मीटर वाला मामला क्या है? 100 मीटर वाला ये मामला है कि जमीन के अंदर तक जहां जड़े पर्वत की है वहां से या जमीन के ऊपर से समुद्र सतह की बात अगर की जाए तो वहां से 100 मीटर तक माइनिंग हो नहीं सकता।
ऊपर तो होगा ही नहीं। मतलब अगर आपको पर्वतों को खोदना है तो 100 मीटर तक ऊंचाई के लिए माइनिंग की परमिशन नहीं है, नहीं कर सकते आप उस पर माइनिंग। तो अपने आप माइनिंग बनाने का मामला ही खत्म हो जाता है। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं आजकल क्या चल रहा है उसका, ठीक से समझ लीजिएगा। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अरावली पर्वत क्षेत्र में सिर्फ 2017 वर्ग किलोमीटर का एरिया ही अभी माइनिंग के लिए उपयुक्त है, मतलब उसमें माइनिंग को परमिशन दी जाती है। 1,47,000 में से सिर्फ 2017 मतलब 1,42,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में माइनिंग की नहीं जा सकती, आज भी की नहीं जा सकती, कल भी नहीं करते थे और कल भी नहीं की जाएगी। पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए, 39 जिले में फैले इस जंगल पर्वतराजी को, पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 4 शहरों में ही केवल माइनिंग होती है। और ये 4 जिले कौन से हैं? उदयपुर, राजमंद, साबरकांठा और महेंद्रगढ़। इन्हीं 4 जिलों में माइनिंग होती है। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे दिल्ली राज्य में जितना भी अरावली पर्वत क्षेत्र है, उस दिल्ली में तो माइनिंग के लिए परमिशन है ही नहीं। मतलब हरियाणा और दिल्ली में परमिशन नहीं है, राजस्थान के सिर्फ 4 जिले में है और गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह पर माइनिंग के लिए परमिशन है। और वहां भी जमीन की सतह से 100 मीटर तक की परमिशन अब नहीं दी जाएगी। कहा जा रहा है 100 मीटर से छोटे पहाड़ जो होंगे उसे गिराया जाएगा। अरे भाई, जंगल है, तालाब है, मंदिर है, पुराने किले है, वृक्ष है, इनको कैसे गिरा देगी सरकार? कैसे गिरा देगी सरकार? और ये शुरुआत कब हुआ था? मैंने आपको बता दिया था पहले ही बता दिया था कि 1985 में पिटीशन हुई थी। इसके बाद 2002 में अरावली के संदर्भ में एक रिपोर्ट तब की राजस्थान सरकार को सौंप दी गई थी जब गहलोत मुख्यमंत्री थे। उस रिपोर्ट को गहलोत ने एक्सेप्ट कर लिया, इंप्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया, तब तो गहलोत कुछ नहीं बोले। अब जब यह मामला भाजपा की सरकार के अंदर आ गया तो गहलोत जी बिगड़ गए और शुरू हो गए सारे यूट्यूबर्स। इन सारी बातों को अगर हम समझ ले तो पता चलता है अरावली खतरे में नहीं है। देश के पर्यावरण मंत्री भी यही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यही बोल रहे हैं, लेकिन ये अरावली का मुद्दा उठाकर आगे बढ़ा ही रहे हैं। बस ये नरेटिव की लड़ाई है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज न्यूज।